पहला क्वेश्चन, आत्मसम्मान की भावना के लक्षण डॉट डॉट करती है। अब देखिएगा, प्रकट करना का मतलब यहां पर यह है कि आत्मसम्मान, आत्मसम्मान का मतलब क्या है? हम कहते हैं कि भैया जब मेरा खुद का सम्मान, अब खुद का सम्मान, बच्चा छोटा होगा तो क्या खुद का सम्मान चाहेगा? अरे उसको इसके बारे में पता नहीं होगा। क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि उसको समाज के बारे में नहीं पता होगा। अब जब तक बच्चे को समाज के बारे में नहीं पता होता है तब तक आत्मसम्मान का, उसको शब्द का मतलब ही नहीं पता होता। तो याद रखिएगा, यहां पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर होगा। देखिए, किशोरावस्था एक प्रमुख अवस्था है जिसको जटिल अवस्था कही जाती है। और कोई भी बच्चा होगा तो यार उसकी बेइज्जती थोड़ी ना आप चार लोगों के सामने कर सकते हो, है ना। अगर देखो 18 साल का बच्चा है, 12 से 18 साल का बच्चा है, तो वो ये चाहेगा कि हमें सम्मान मिले, हमें लोगों के मध्य सम्मान मिले। तो आत्मसम्मान की भावना, जटिल अवस्था, या फिर हम कह सकते हैं बड़े ही तनाव की अवस्था, ये किशोरावस्था का पार्ट है। क्लियर है? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया, कोई बात नहीं। देखिए, इस क्वेश्चन पूरे मॉक टेस्ट में आपने ये सोच लिया कि हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और हमने मॉक टेस्ट छोड़ दिया, तो मतलब क्या है कि आप सफलता से बहुत पीछे जा रहे हो। हम ये नहीं, आपका टेस्ट नहीं लेने आते हैं, हम आपको प्रारूप दिखाने आते हैं कि आपको किस तरीके से मेहनत करनी है। तो इसलिए गलतियों को जरूर सुधारिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण काल कौन सा है? अब देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको ट्रिक बतानी है। मेरी ट्रिक यह है कि भैया देखिए, जब भी आपसे कही जाए कि सबसे कठिन अवस्था, सबसे जटिल अवस्था या जटिल सामाजिकरण, ये वर्ड है ना गाइस, कौन सा? ये वाला जो वर्ड है जटिल। अब इस जटिल का मतलब ही आप समझ लो कि ये किशोरावस्था में ही होगा, क्योंकि बच्चा तूफान और तनाव की अवस्था से गुजरता है। अकॉर्डिंग टू स्टैनले हॉल हम ये कह सकते हैं कि तनाव, तूफान वाली अवस्था, जटिल अवस्था, सबसे कठिन काल। तो आंसर जाएगा किसके साथ? किशोरावस्था के साथ जाएगा। और एज क्राइटेरिया बटा होता है किसमें? 12 to 18 में बटा होता है। क्लियर है? एनी डाउट? भैया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अगर बहुत सारे बच्चों को लग रहा हो कि कठिन क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ते जाओ और अपने ज्ञान को क्या है, पूरी तरीके से प्योर करते जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन ये है, खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? बहुत सारे बच्चों का आंसर होता है कि अगर जो बच्चा होता है वो खिलौनों के साथ, यानी प्लास्टिक के खिलौने, रेलगाड़ी उसकी होती है, उसके एरोप्लेन होते हैं, उसके कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, तो बहुत सारे खिलौने होते हैं बच्चों के पास। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इसका आंसर मनोविज्ञान की परिदृश्य से देखा जाए तो जो पूर्व बाल्यावस्था होता है ना, पूर्व बाल्यावस्था, जितने भी बच्चे यहां पर शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था में कंफ्यूज है तो बताना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को गलत मत करना। अगर यह क्वेश्चन आपने ऑप्शन नंबर सी लगा दिया तो गलत हो जाएगा। सी कब लगाएंगे? जब सी तब लगाएंगे जब ए ऑप्शन दिया ही ना हो। याद रखें कि यह पूर्व का मतलब क्या होता है। देखो, एक होती है शैशवावस्था, इसको पहले नंबर पर रखते हैं, ये जन्म से 5 साल चलती है। ये दोस्तों क्या होती है, इसके बाद बाल्यावस्था आती है दूसरे नंबर पर, वो होती है 5 to 12 होती है। और तीसरे नंबर पर क्या आती है? 12 to 18 यानी किशोरावस्था। तो ये जो पूर्व बाल्यावस्था है ना, यानी पूर्व बाल्यावस्था का मतलब है कि पूर्व, यानी ये भी शैशवावस्था का ही पार्ट है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर हमें ए ही मारना है। गाइस क्लियर है? पूरे मनोविज्ञान को पढ़ने के लिए आप सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड। यदि शेर शेरनी हमारा जो भी बच्चा यहाँ पर वीडियो देख रहा है, अगर वाकई में शिक्षक और शिक्षिका बनना है तो सब्सक्राइब करें, और या फिर अन्य वैकेंसी पर फोकस करना है तो फिर कोई अदर चैनल आप देख सकते हो, क्योंकि हम केवल शिक्षिका और शिक्षक ही बनाते हैं गुरुजी वर्ल्ड स्टडी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है ना? एक वैकेंसी पर फोकस है, मिलियंस बच्चे देखते हैं, लाखों बच्चे पास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से 2 क्वेश्चन आपको अपने नोट्स में लिख लेना, या लिखे भी होंगे आपने। अगर हम बात करें 6 से 10, अच्छा ये बताओ 6 से 10 साल का जो बच्चा है ना, ये किस एज में आएगा? तो आप ये कहोगे कि सर 5 से 12 साल आपने ये बताया ना, 5 से 12 साल ये बताया है आपने किसमें? बाल्यावस्था में बताया है। तो ये बाल्यावस्था की एज हुई ना, तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि जो आंसर जाएगा ना वो 4th के साथ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जब बाल्यावस्था भी पढ़ाई थी तो उसमें ये बताया था कि बच्चा बस्ता, बैग, बॉटल, इसमें बहुत ज़्यादा रुचि लेता है। स्टार्टिंग एज होती है जब विद्यालय जाने की, तो जब भी 6 से 10 साल की एज होगी यानी बाल्यावस्था में क्या करता है बच्चा? स्कूल जाता है। और जब भी धर्म की बात आए तो धर्म में क्या होता है एक्चुअल में, कि धर्म में तब बच्चा लेता है जब 12 से 18 साल, यानी भगवान की तरफ कब जो है उन्मुख होता है, तो किशोरावस्था में। और विद्यालय की तरफ तो आपको 6 से 10 वर्ष बाल्यावस्था की तरफ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5।
उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। अब उत्तर बाल्यावस्था का मतलब है कि बाल्यावस्था की बात कर रहा है। कुल मिलाकर पूर्व बाल्यावस्था होता तो मैं कह सकता था कि शैशवावस्था का ही एक अंग होता, लेकिन अगर उत्तर बाल्यावस्था है और कह रहा है कि बालक किन किन वस्तुओं का जो चेंजमेंट होता है वो समझने लगते हैं, तो आपको याद रखना है कि इसमें जो सबसे बड़ा आंसर हो, सटीक आंसर हो, वही मारना है। द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, उनको ये पता चल जाता है कि कौन सी संख्या बड़ी है, क्या क्षेत्र है, क्या परिसर है, क्या एरिया है, क्या द्रव्यमान। हम कह सकते हैं ये समझने लगते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है समझने लगते हैं। हमसे ये नहीं पूछा कि ज्ञात होते हैं, पूरी तरीके से बच्चे पारंगत होते हैं, ऐसा नहीं है। हमें ये पता है कि स्टार्टिंग की जो एज होती है उसमें बच्चे सीखने लगते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी मैंने जिक्र करा था। देखो जब समाज वर्ड आए तो समझ लो कि बच्चा बड़ा हो चुका है, इतना ध्यान रखो। जब समाज वर्ण आए तो यार समझ लो कि बच्चा बड़ा हो चुका है, तो कौन से ऑप्शन हो नहीं सकते, बोले शैशवावस्था और बाल्यावस्था नहीं हो सकते। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन ए है और ऑप्शन डी है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था गाइस जाएगा किशोरावस्था, क्योंकि यार समाज के बारे में अभी मैंने आपसे बताया है कि वो ऑटो रिस्पेक्ट चाहता है। हम ये चाहते हैं कि जो बच्चा होता है समाज में कि उसको भैया सम्मान मिले, और उसको सम्मान मिलेगा तो यही तो लिखा है सामाजिक स्वीकृति, समाज उसको स्वीकार करे। आंसर जाएगा ए के साथ। क्लियर है, चलें आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए हर बहन हर भाई से बस इतना चाहेंगे कि सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन हर बच्चे के मोबाइल में ये वीडियो पहुंचा दें, क्योंकि आपका जितना सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है ना उतना ही उस बच्चे का भी। आपके घर में भी अगले त्यौहार रोशनी से जगमगाएंगे घर, उतना उसके भी घर में, इसलिए अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं। अब देखिए सामाजिक मुस्कान, अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर इसमें सामाजिक भी आया है और एक वर्ड मुस्कान, तो यही मैं फर्क क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में आपको करवाना चाहता हूं। जो बच्चा कह रहा किशोरावस्था मार दूंगा सामाजिक के लिए, ऐसा मत मारना। देखो सामाजिक एक अलग है, सामाजिक एक अलग है, सामाजिक स्वीकृति, सामाजिक सम्मान अलग है, लेकिन मुस्कान, अरे भाई मुस्कान तो बच्चों की अच्छी होती है ना, तो मुस्कान जब बच्चों की अच्छी होगी तो वो शैशवावस्था की होगी। आंसर जाएगा ए के साथ। याद रखिएगा जन्म से 5 साल होती है, और यही बच्चे आप कहते हो ना यार बच्चा बड़ा क्यूट लग रहा है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो यह आपको जवाब देना है। अब देखिए पूर्व बाल्यावस्था का मतलब होता है, अब 1 मिनट अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूं, अभी क्वेश्चन का आंसर मत देना, इस क्वेश्चन को मैं बदल देता हूं। यह बताओ इनमें से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता है, इनमें से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता है। तो आप ये कहोगे कि दल या समूह में रहने की जो अवस्था होती ना, यही हम सबसे पहले आंसर लगा देंगे फर्स्ट नंबर पर, यही मैं लगा दूंगा और यही हो जाएगा। ठीक है ना, बाद बाकी थोड़े थोड़े ये भी आते हैं, लेकिन समस्या तब आती है कि जब पूर्व बाल्यावस्था, इस पूर्व बाल्यावस्था को हमेशा क्वेश्चन करते समय अपने आप को शैशवावस्था का रूप मान लेना। अब याद रखो कि जब बच्चा छोटा होगा तो वो दल समूह में रहने की अवस्था को कैसे करेगा, तो यही इस क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन नहीं है के हिसाब से ये भी इसी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब सुनो कैसे, देखिए जब हमसे कहता है कि विशेषता नहीं है, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, और हमें ये पता है, मैंने पिछले सेशन में पढ़ा था कि गैंग एज जो होता है ना, ये गैंग एज जो होता है यह दोस्तों टोली की अवस्था कहलाती है, और टोली की अवस्था तो बाल्यावस्था को कहते हैं ना, 5 से 12 साल को कहते हैं, और ये तो शैशवावस्था एक टाइप का है, तो ये कैसे हो जाएगा, तो यही तो नहीं है। इसमें कह रहा है दोस्तों कि क्या अनुकरण करने की क्षमता होती है, बिल्कुल करती, जैसा माँ करेगी वैसा ही बच्चा करेगा नकल करके। प्रश्न करने की अवस्था, बच्चा बार बार अपने पेरेंट्स से पूछेगा, माता पिता से ये कैसे हुआ। खेलने की अवस्था, बच्चा खेलेगा भी तो यार शैशवावस्था में, यही वाली नहीं है, यह तो बाल्यावस्था का पार्ट है, पूर्व बाल्यावस्था का नहीं है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9,
बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हुआ है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज परिवर्तन है। लेकिन क्या आंसर बदल जाएगा? आंसर नहीं बदलेगा गाइस। आंसर क्यों नहीं बदलेगा? आंसर वही रहेगा, क्योंकि सामाजिक स्वीकृति जब आएगा तो हमें किशोरावस्था मारना पड़ेगा, और सामाजिक मुस्कान जब आएगा तो हमें शैशवावस्था मारना पड़ेगा, और सामाजिक सम्मान जब आएगा तो भी हमें किशोरावस्था मारना पड़ेगा। याद रख लो, एक सामाजिक क्या है? सामाजिक गाइस, सामाजिक क्या है? सामाजिक सम्मान है, ठीक है ना। एक सम्मान है और एक आपका स्वीकृत है, स्वीकृत है। ये क्या आएंगे? इसमें ही आएंगे। और जबकि मुस्कान जब आ जाए तो यार क्या मारेंगे आप? तब आप शैशवावस्था मारेंगे। चलें आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है? बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साथ, स्टैनले हॉल। मिस्टर स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था पर बहुत ज्यादा अध्ययन किए हैं, इसलिए बाल अध्ययन का पितामह या बाल अध्ययन का जनक भी कहा जाता है। याद रखना है, फादर ऑफ एडोलसेंस भी कहा जाता है, और एक एडोलसेंस पुस्तक भी इन्होंने लिखी है दोस्तों। और इन्होंने एक प्रमुख परिभाषा भी दी है कि किशोरावस्था बड़े ही तनाव और तूफान की अवस्था है। चलें आगे, चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा हमें ले लेता हूं यहां पर। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं यहां पर। अभी मैंने आपसे बताया था कि पूर्व बाल्यावस्था में और उत्तर बाल्यावस्था में जो समझने लगते हैं परिवर्तन, वो दोस्तों द्रव्यमान संख्या व क्षेत्र होते हैं। क्या? द्रव्यमान संख्या व क्षेत्र होते हैं। इस चीज को मत भूलना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। बहुत अच्छे से समझ लेना, इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि बच्चा बाल्यावस्था की एज में आ जाता है और फिर क्या करता है? फिर वह चीजों के बीच में संख्याओं में परिवर्तन, उसका एरिया वगैरह सब कुछ निकालने लगता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? अब देखिए, भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं करता है। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट याद रखिए, नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक इमोशंस का जो पूरी तरीके से बैरियर होता है उसको प्रदर्शित नहीं करता है? जब जवाब दीजिएगा तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, अब देखो नहीं करता है तो मतलब ये कह सकते हैं कि बाल अपराध, भगोड़ापन, ये सभी निगेटिव है तो मैं नहीं लूंगा। स्वालीनता है तो ये नहीं करेगा, क्योंकि स्वालीनता है तो ये बाधा थोड़ी ना आएगी, ये बाधा इसमें आएगी। बाधा, बाल अपराध करोगे तो बाधा आएगी, भगोड़ापन बाधा आएगी, कमजोर को डराने वाला बाधा आएगी। अगर कोई व्यक्ति स्वालीनता या सहनशीलता वाला है तो कैसी बाधा? नहीं आएगी ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप टेंशन ना लेकर बिल्कुल फ्री माइंड से करें। आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 13 नंबर। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? अब ध्यान दीजिएगा, समवयस्क समूह का मतलब है, अब दोनों क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस करे हैं। यदि आप पहली बार विजिट करे हैं तो मॉक टेस्ट को करने से पहले पूरी तरीके से मनोविज्ञान को चाहोगे तो 1 घंटे में खत्म कर सकते हो। 10-10 मिनट की वीडियो है, सारी मनोविज्ञान एक चैप्टर को एक ही वीडियो में खत्म किया, कोई पार्ट नहीं लाए हैं, जिसकी लिंक नीचे है। पूरी मनोविज्ञान खत्म करो, अच्छे से एग्जाम में बैठो, 30 में 30 नंबर, जितने का पेपर आए उतने में उतने ठोक के आओ, ठीक है। लेकिन पढ़ाई ईमानदारी से करो, और पहले इस ईमानदारी से टेस्ट को लगाओ, पूरी ईमानदारी से टेस्ट को लगाना। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो यहां से 2 क्वेश्चन आप लिख लो फटाफट। बोले कौन कौन से? तो 2 क्वेश्चन ये हैं, आप याद रख लो कि जब क्वेश्चन में पूछा जाए केवल समूह के सदस्य हो जाते हैं, और केवल जब यहां पर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सक्रिय समूह, जब सक्रिय वर्ड आ जाए तो यहां पर आप किशोरावस्था लगा दीजिए। जब आपका केवल समूह आ जाए तो आप लगा दीजिए क्या? बाल्यावस्था लगा दीजिए। मेरी बात समझ लेना। जब यार समूह की बात करें तो मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि सक्रिय सदस्य का मतलब होता है कि पक्के वाले मित्र, है ना, अपने माता पिता से ज्यादा भरोसा करते हैं अपने मित्रों पर। आंसर जाएगा ए के साथ। जब सक्रिय सदस्य आ जाए क्वेश्चन में तो आप लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और जब केवल ऐसे ही मित्र जिसको गैंगेज कहा जाता है तो वहां पर समूह की बात करें तो गैंगेज, तब हम ऑप्शन डी लगाएंगे। इसलिए इस वर्ड को मत भूलना। सक्रिय का मतलब होता है जान लुटा देने वाले, है ना, तुम्हारे ऊपर जो मित्र जान लुटा दें वो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। यह क्वेश्चन आया पिछले एग्जामों में और हर स्टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया।
फिर क्या हुआ, काफी बच्चों ने गलत किया। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां पर परिभाषित किया जा सकता है? अब ध्यान दीजिएगा, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से जहां परिभाषित किया जा सकता है वह दोस्तों आपका क्या है, वह जाएगा विद्यालय एवं कक्षा, यानी ऑप्शन जाएगा बी के साथ। रियलिटी यह है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे यहां पर ऑप्शन नंबर ए लगा रहे होंगे, यही समझाने के लिए तो मैं आया हूं। यहां पर दो क्वेश्चन पूछे जाएं, जब क्वेश्चन में लिखा हो शारीरिक विकास तब आप खेल का मैदान लगाएंगे, जब लिखा हो शारीरिक या मानसिक विकास तब खेल का मैदान लगाएंगे। जब केवल संज्ञानात्मक विकास लिख दिया है तो वो समझ लो कि वो मेंटल स्तर से संबंधित है, यानी विद्यालय एवं कक्षा। संज्ञानात्मक विकास कभी खेल के मैदान में पूरा नहीं हो सकता। संज्ञानात्मक विकास जब तक स्कूल नहीं होगा, विद्यालय नहीं होगा, टीचर नहीं होंगे, तब तक पूरा नहीं हो सकता। खेल के मैदान में ही अगर पूरा हो जाता तो आज क्यों ये स्कूल खुले होते? तो इसलिए आंसर जाएगा बी के साथ। क्लियर है? चलेंगे आगे और क्वेश्चन नंबर 15। बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव के प्रत्ययों से होती है। आगे हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन पहले चैप्टर को कर लो, देखते हैं कितने बच्चे करेंगे। चलो जवाब दो, फटाफट फटाफट जवाब दो, आंसर क्या होगा? क्या बात है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब अमूर्त की अवस्था, जब हम अभी पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, या हम पढ़ा चुके होंगे और हमने कई बार पढ़ाया भी है, टेंशन मत लो, आप सर्च करेंगे पियाजे सिद्धांत गुरुजी वर्ड, ठीक है, एक बार और पढ़ा देंगे, टेंशन क्लियर हो जाएगी। 7 से 12 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखिएगा, जब भी हम कहते हैं अमूर्त की अपेक्षा मूर्त, अमूर्त का मतलब होता है कि जब भी हम 12 से ऊपर की बात करते हैं, और मूर्त का मतलब होता है 7 से 12 साल, 7 से 12 ईयर की बात करते हैं, तो हमें मूर्त की बात करिए ना, तो लास्ट में जो चीजें आती हैं हमें उसे ही आंसर लगाना पड़ता है। यह बात आप दिमाग खोल के रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों, यहां पर 17 नंबर, एक क्वेश्चन यहां पर गायब हो गया, कोई बात नहीं, आगे हम एक्स्ट्रा करा देंगे। एक 13 वर्षीय बालक है, बात बात में अपने बड़ों से झगड़ने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। अब जरा ट्राई करो कि आंसर कितने बच्चे लगा पाएंगे। इस क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा? तो मैंने कहा बिल्कुल दिख रहा है। ये देखो लिखा है एक 13 वर्षीय बालक, मैंने कहा जन्म से 5 साल, बोले कि शैशवावस्था होती है। 5 से 12 साल, यानी 5 से जो है 12 साल की बात करें तो ये होती है बाल्यावस्था, और 12 से 18 साल जो होती है वो होती है किशोरावस्था। तो ये 12 से 18 साल के ही मध्य में तो आएगा 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो यार किशोरावस्था में ही तो आएगा। तो मैं आंसर करूंगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? अब ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको कर लेते हैं, आगे एग्जाम में गलत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो आंसर चला जाएगा बाल्यावस्था में होता है। हमसे विकास पूछा था कि विकास कब हो जाता है, बच्चा शर्म कब करता है, गर्व कब करता है, थोड़ी सी बात अगर उसको लग जाए तो शर्मा जाता है, अगर अच्छा काम कर ले थोड़ा सा तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। मतलब क्या है, कुल मिलाकर जो एज होती है, क्राइटेरिया जो होता है 5 to 12 ईयर होता है। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्लियर है? कोई डाउट? चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था आपने सब पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो लिंक नीचे है, फटाफट पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जिसमें नहीं है लगा होता है, और हर बच्चा क्या है, इस चीज को नहीं देखता है ना। तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए, नहीं है का मतलब पूछ रहा है तो आंसर किसके साथ चला जाएगा? अब देखो, शैशवावस्था जन्म से 5 साल होती है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, तो बोलोगे सर बिल्कुल होती है। सीखने की तीव्रता की बात करें तो ये तो होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो होती है बिल्कुल होती है। चिंतन की प्रक्रिया और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। अगर मैं बात करूं कि शैशवावस्था में सीखने की तीव्रता होती है, बच्चा 90% मानसिक विकास कर लेता है और जो भी चीजें होती हैं जल्दी जल्दी सीख लेता है। अनुकरण द्वारा नकल करके बच्चा सीखता है, अभी मैंने ऊपर बताया, बिल्कुल सही बात है। जिज्ञासा, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछने की, बहुत ज्यादा जानने की इच्छा। लेकिन चिंतन की प्रक्रिया कैसे हो जाएगी? ये तो आपकी किशोरावस्था में होता है और बाल्यावस्था में शुरू हो जाता है। चिंतन की प्रक्रिया स्टार्टिंग के 11 एज से स्टार्ट होती है
और ये तो शैशवावस्था जन्म से 5 साल ही तक स्टार्ट होती है, तो इसलिए याद रखिएगा यहां पर आंसर नहीं है पूछा, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ, सी के साथ चला जाएगा। बताइए कोई डाउट, बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 20। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, अब क्या समझा जाता है, ध्यान दीजिएगा। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो यह समझा जाता है कि पद्धति असफल हुई है। देखिए पूरा मॉक टेस्ट बहुत ईमानदारी से लगाना, जो बच्चे अभी आए हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि पहला मॉक टेस्ट है, शुरू से लगाएं, ईमानदारी से लगाएं, ईमानदारी से पढ़िए, एक पेज पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो ये समझा जाता है कि भैया पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तक बिल्कुल नहीं। आंसर चला जाएगा डी के साथ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह व्यक्तिगत असफलता है, यानी यह दोस्तों आपका क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। याद रखिएगा किसी को भी आप दोष नहीं दे सकते। यहां पर यह व्यक्तिगत असफलता की बात करते हैं, यह सभी से होती है, एक शिक्षक से भी गलतियां होती हैं, एक बच्चे से भी, और समाज में रहने वाले व्यक्तियों से भी होती हैं, ठीक है ना। आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यह बात दिमाग में रखना है। आगे हम बात करेंगे 21। किसी विद्यार्थी की, यहां पर लिखना है किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। जरा जवाब दीजिएगा, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। उत्तरदायित्व, ईमानदारी। अच्छे अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे, पक्की बात है। देखिए वीडियो को सबसे पहले ईमानदारी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। हर शेर ने इस बार एक सिलेक्शन लेना है, क्योंकि भैया जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसे समझ लो। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है ना, वो दोस्तों आज्ञाकारिता है। याद रखना है, ईमानदारी तो एक बच्चा भी हो सकता है जो पढ़ने नहीं जाता, ईमानदार तो एक नेता भी हो सकता है, ईमानदार तो एक समाज में रहने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण, अब देखो ईमानदारी क्यों नहीं लिया मैंने, ईमानदारी इसलिए नहीं लिया क्योंकि बच्चा कोई नौकरी करने थोड़ी ना जा रहा है जो अपने मालिक का पैसा चुराएगा। हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो आज्ञाकारिता, क्योंकि बच्चा जो है आज्ञाकारी है। आज्ञाकारी का मतलब है कि जो शिक्षक कहता है उसका पालन करता है और अपने नियमों को जानता है कि विद्यालय में उसके नियम ना टूटे, ना ब्रेक हो। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्लियर है, चले आगे, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। अभी अभी ये क्वेश्चन बताया है, अब मैंने यहां पर बताया है कि समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो ये बताओ कि क्या इस क्वेश्चन को कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे। अब कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे, निम्नलिखित में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो मैंने कहा जब भी ऑप्शन में केवल इतना हो, केवल ये हो, ये ना हो, सक्रिय ना लगा हो तो आप बाल्यावस्था मारिए, और जब सक्रिय आ जाए तो आप किशोरावस्था मारिए। तो यानी क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, और सक्रिय ना लगा होता तो आंसर डी हो जाता। फिलहाल ऑप्शन नंबर चला जाएगा किसके साथ, ऑप्शन नंबर चला जाएगा ए के साथ। क्लियर है, चलिए आगे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेते हैं विकास से। 23, विकास शुरू होता है, विकास कब से शुरू होता है। उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, बताइए फटाफट बताइए आंसर क्या होगा जल्दी से। शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, क्या बात है। तो दोस्तों याद रखना है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। जो बच्चे यहां पर मार रहे हैं क्या, बी हो जाएगा। प्रसव पूर्ण अवस्था से, मैंने कहा था मां के गर्भ से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। और विकास चलता कब तक, इसका अंत कब तक होता है, कभी नहीं होता है, जीवन पर्यंत चलता है। जब तक व्यक्ति का अंत हो सकता है, विकास का अंत नहीं हो सकता। व्यक्ति जा सकता है दुनिया से, लेकिन विकास शुरू से, प्रसव से जीवन पर्यंत चलता है। न मापा जा सकता है, न तौला जा सकता है। याद रखिएगा बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को। 24, बालक में आपराधिक प्रवृत्ति, बालक में आपराधिक प्रवृत्ति दोस्तों होने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, लॉक कीजिए। हर बहन हर भाई से कहना चाहेंगे ये वीडियो आप सभी के लिए एक ऐसा पहला मॉक टेस्ट है जो आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देगा। ऐसे क्वेश्चन लिए आज इस वीडियो में। पहला मॉक टेस्ट है मनोविज्ञान का। अगर स्टार्टिंग से नहीं देखा आपने तो फिर देखिए आपकी आज्ञाकारिता और आपकी स्वालीनता सब भंग हो जाने वाली है। बालक में आपराधिक प्रवृत्ति विकसित होने का कारण यह है दोस्तों, क्योंकि हम कह सकते हैं जो इन्वायरमेंट होता है फैमिली का वही दूषित है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ।
ठीक है। अगर आपराधिक प्रवृत्ति विकसित ना हो, देखिए अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो बच्चा अच्छी तरीके से प्रोग्रेस करेगा, है ना। खराब मिलेगा तो खराब। आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। बच्चे की बुद्धि लब्धि, हम पूरी तरीके से बुद्धि पर चैप्टर लाने वाले हैं। खैर मैंने पहले बहुत सारे बच्चों को बुद्धि का चैप्टर पढ़ाया भी है, और कम से कम चैनल पर कम से कम 7 से 8 चैप्टर बुद्धि के अलग अलग वीडियो, वही वीडियो पड़े हुए हैं। हम एक बार पूरी तरीके से बुद्धि और बुद्धि लब्धि को पूरा पढ़ाएंगे। आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, हो सकता है मैंने पढ़ा दिया हो। आंसर क्या चला जाएगा? आंसर चला जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर किसके साथ? 25 के साथ। यहां पर सामान्य बुद्धि, और सामान्य बुद्धि का बच्चा 90 से 110 के बीच में होता है, जबकि 140 या 120 प्लस के ऊपर की बात करें तो वो प्रतिभाशाली होता है। और 140 किसने बताया है? टर्मेन ने बताया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। बच्चे के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? जरा जवाब दीजिएगा। हर बहन हर भाई इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें, बहुत सारे बच्चों को पता भी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी है। तो देखिएगा दोस्तों, हमारे समाज में एक सरकार के द्वारा इस तरीके से अमेंडमेंट लाया गया था जिसमें बच्चे जो है इतने इतने साल के निशुल्क शिक्षा, यानी कोई भी पैसा उनका नहीं लगेगा। यानी भारत में निशुल्क शिक्षा किन बच्चों को मिलती है? आज भी मिलती है। 6 से 14 साल के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि नवजात शिशु का भार कितना होता है? अलग अलग किताबों में अलग अलग मैटर दिया है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं जो एनसीईआरटी का मैटर है। आंसर क्या है कि जो नवजात शिशु, अब नवजात शिशु का मतलब है कि एक नवजात शिशु जो बच्चा होता है वो किस तरीके से जो है यानी पृथ्वी पर आता है और अपना भार कितना होता है। अगर औसतन भार की बात करें तो 27 का आंसर यहाँ पर 7 चला जाएगा, यानी 7 पाउंड हो जाएगा, 7 पाउंड हो जाएगा। क्लियर है? चलें आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्रों का अध्ययन किया? यानी 3 वर्षीय पुत्रों पर। अब यार देखो, पुत्रों और पुत्री पर अध्ययन करने के लिए 2 लोग हैं, 2 लोग ही हैं। तो जब ऑप्शन में केवल क्या हो, जब ऑप्शन में पियाजे हो तो आप पियाजे को मार दीजिए, जब ऑप्शन में पेस्टोलॉजी हो तो आप पेस्टोलॉजी मार दीजिए, कभी दोनों नहीं आएंगे। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ। जब 3 वर्षीय आ जाए तो तुरंत पेस्टोलॉजी, चाहे दोनों हो या ना हो। जब पुत्रों और पुत्री पर अध्ययन यानी अपने बच्चों पर अध्ययन किसने किया तो पियाजे मार दो। कभी भी एक साथ में नहीं आएंगे, लेकिन कंडीशन हमने तीनों तरीके से आपको बता दी है। आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है। याद आया कि स्टार्टिंग में जब शैशवावस्था, जब बच्चे का गर्भ पढ़ा रहे थे तो अच्छे तरीके से मैंने इसको यहाँ पर बताया था कि किस तरीके से क्या क्या होता है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिएगा गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। आप कहोगे सर क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन हाँ ऑप्शन में जरूर छुपा हुआ है। देखिए शैशवावस्था तो यार एक ऐसी अवस्था है जो बच्चे के विकास की अवस्था है, और गर्भाधान काल को अवस्था नहीं माना जाता है ना। तो डिंब, बीजकरण, भ्रूणावस्था, ये तीनों अवस्थाएं क्या हैं? गर्भाधान काल की अवस्था है, गर्भ की अवस्थाएं हैं। लेकिन शैशवावस्था तो एक विकसित अवस्था है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इस तरीके की अवस्थाओं में हम चलते रहते हैं। तो इसलिए आंसर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस, जवाब दीजिएगा आंसर क्या होगा। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है मां के पोषण से, मां के टीवी देखने से, आस पड़ोस से, या फिर पूर्वजों से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, देखिए हर बहन हर भाई ईमानदारी से अगर कुछ भी आपने सीखा है, यानी 1% भी अगर आपने सीखा है, तो आप सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड, सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड। और याद रखिएगा, ईमानदारी से शिक्षा के क्षेत्र में, राष्ट्र हित में अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है ना। याद रखिएगा, हर बहन हर भाई हर शेर हर शेरनी से कहना चाहेंगे अपने मित्रों को अपने मोबाइल से शेयर जरूर करें। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उनको भी तो यार ये देखिए, शेयर करने का मतलब है उनसे पूछिए, आप इस वीडियो को देखिए और 30 नंबर में यानी कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में